दिसंबर का महीना। सुबह सुबह कुछ जगहों पे काफ़ी ठंड महसूस हो रहा था। चेहरे पे धूप की हल्की सी मुस्कान उतरने लगी थी। कई रास्तों की खामोशी से गुजरते हुए हम पदमपुर तक आ पहुंचे। हमें मालूम था रास्ता दाएं तरफ है, लेकिन कदम बेझिझक बाएं की तरफ मुड़ गए, जैसे दिल ने दिमाग से एक बार फिर बागी होकर फैसला कर लिया हो। अच्छा हुआ रास्ते में एक माइलस्टोन मिल गया। तब जाके हमने दूसरा रास्ता चुना जो सफ़र को मंजिल से जोड़ता था। लगा जैसे सफ़र ने खुद हाथ पकड़कर रास्ता दिखाया हो। सुबह से बिना थके बिना रुके चले जा रहे थे। रास्ते पीछे छूट रहे थे और हम सिर्फ आगे बढ़ते जा रहे थे। फिर एक मोड़ आया जहाँ हवा थोड़ी सी नरम लगी, तो सोचा चलो थोड़ी देर रुक के सांस लें। ये जो ब्रिज आप देख रहे हैं, ये नए ज़माने की देन है। एक सुविधा, एक ज़रूरत। लेकिन एक वक्त था जब ये पुल यहाँ था ही नहीं। उस दौर में लोग इस नदी के किनारे से ही आगमन करते थे। कश्ती, नाव और कभी कभी तो पानी के बीच में से पैदल गुजरते थे। बस एक बात समझ में नहीं आती, जब बारिश के मौसम में यहाँ नदी अपने तेवर दिखाती होगी तो लोग यहाँ से कैसे गुजरते थे? वो साहस कैसा था? वो जुगाड़ क्या था? सोचने वाली बात है। इस पुल के नीचे से एक छोटी सी धारा बहती है, देखने में शांत लेकिन शक्तिशाली। इसी नदी के किनारे हमने कुछ वक्त बिताया। सफ़र लंबा था, लेकिन ये एक पल का ठहराव, जैसे प्रकृति ने खुद कहा हो अब ज़रा रुक जाओ। इस छोटी सी धारा के पास जहाँ ज़िंदगी बैठती है मगर थमती भी है। थोड़ी सी देर ठहर कर सांसें ताज़ा की और हम फिर रवाना हुए अपने मंजिल की तरफ, जो अब ज़्यादा दूर नहीं थी, लेकिन हर कदम के साथ उसका एहसास गहरा होता जा रहा था। जैसे अब हर मोड़ कुछ कह रहा हो और हर कदम एक कहानी लिख रहा हो। आखिरकार लंबे सफ़र के बाद हम मंजिल तक पहुंच ही गए। धूल से भरे कदम, थोड़ी सी थकान, लेकिन आंखों में सुकून था। पहले ख्याल आया कुछ गरम गरम खाना हो जाए, मगर ये क्या, सामने सिर्फ एक पुरानी सी दुकान मिली जहाँ पूजा के सामान की सुगंध थी। कुछ बिस्किट्स के पुराने पैकेट्स और एक कोने में पानी के बोतल्स। खाने का तो नामो निशान तक नहीं था। मंजिल मिल चुकी थी, लेकिन पेट और दिल दोनों अभी भी रास्ते में ही थे। इसलिए उस सुनसान सी जगह से हम वापस टाउन की तरफ लौटने लगे, खाने की तलाश में और शायद किसी गर्म चाय की उम्मीद में। फिर रास्ते में एक छोटा सा होटल दिखा। टेबल संभाली, कुर्सी खिसकाई और सिलसिला शुरू हो गया। गर्म गर्म समोसे और चटनी हर निवाला जैसे सफ़र की थकान को मिटा रहा था। खाना पीना खत्म करके फिर हम पहुँचे देवदरा। चढ़ाई लंबी थी, लेकिन कदम रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। और आखिरकार हम पहाड़ की चोटी तक आ पहुंचे। ऊपर से नज़ारा जैसे पूरे जहां हमारे नीचे हो।
तस्वीरें खींची, यादों को संभालने के लिए, वक्त को रोकने के लिए। धूप तेज होने लगी थी, गर्मी चुभने लगी थी, तो हमने सोचा क्यों ना ताजगी ली जाए। नहाने का सोचा और फिर पहाड़ी से नीचे उतरने लगे। जैसे एक और छोटी सी मंजिल हमारे इंतजार कर रही हो, ठंडक, पानी और सुकून। पानी इतना निर्मल, इतना शांत कि नीचे तैरती मछलियां भी आंखों से दिख रही थी। हर लहर में एक कहानी थी, हर झलक में एक शांति। नहा धो के पत्थरों के बीच में से ऊपर चढ़ने लगे। मन में एक ही इरादा था, जल्दी से भगवान के दर्शन हो जाए बस। लेकिन कौन जानता था, मंदिर तो सिर्फ 5 से 10 बजे तक ही खुला रहता है। तो बस बाहर से ही हाथ जोड़कर प्रणाम किया और दिल हल्का करके घर लौटने की तैयारी शुरू कर दी। और बस यहीं पे हमारा ये सफ़र अपने अंत की ओर बढ़ने लगा। रास्ते ख़त्म हो रहे थे, लेकिन दिल में एक अजीब सा खामोशी थी, जैसे कुछ छूटा भी नहीं फिर भी सब कुछ छूट गया हो। उसी एहसास के साथ हम अपने घर की तरफ रवाना हुए। यादों का एक सफर साथ लेकर। तो इस सफर ने हमें एक आसान लेकिन जरूरी बात सिखाया कि जब आप किसी अनजाने यात्रा पर निकल रहे हो तो सिर्फ मंजिल का नहीं, रास्ते का भी पूरा ज्ञान जरूर रखें। मंदिर कब खुलता है, कहाँ खाना मिलेगा और क्या सुविधाएं हैं, ये सब पहले से जान लेना सफर को यादगार बनाता है, मुश्किल नहीं।